Good morning, students. I'm S.K. Sharma, your SST teacher. Welcome to Oxford classes. Oxford School welcomes you. My dear students, today we have to start with the new chapter, Understanding Laws. यानी कानून को समझो. आप जानते हैं देश जो है वो संविधान से चलता है. Our country is working according to the Constitution of India. And Constitution of India is the supreme law for the nation. भारत का संविधान सर्वोच्च कानून है हमारे देश के लिए और पूरा देश जो है वो संविधान के अनुसार चलता है. तो हमें ये देखना है इस चैप्टर में. अब आप इससे पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट एंड व्हाट इज़ द वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट. उसमें हमने पढ़ा था कि लॉ मेकिंग जो है कानून बनाती है पार्लियामेंट. अब ये कानून होता क्या है तो आप समझें. कानून वो नियम है जो सरकार अपने नागरिकों के ऊपर या उनके लिए बनाती है, उनको खुद भी वो फॉलो करती है और उसमें सबका सर्वहित होता है और वो मान्य होते हैं सरकार के द्वारा, आम जनता के द्वारा. तो ये सारी बातें इसमें आती है, हम इसको समझेंगे वन बाय वन. You may be familiar with some laws such as those that specify the age of marriage, the age at which a person can vote, and perhaps even the law dealing with the buying and selling of property. आप जानते हैं हमारे देश में कुछ कानून है जैसे कि एज ऑफ मैरिज, शादी की जो उम्र है. जैसे लड़की की जो एज है शादी के लिए वो 18 होनी चाहिए और लड़के की जो एज है वो 21 होनी चाहिए. इससे पहले अगर शादी की जाती है किसी बच्चे की, किसी लड़का या लड़की की, तो वो क्राइम है और उसके पेरेंट्स को पनिशमेंट हो सकती है. तो ये लॉ बनाया गया है आम सोसाइटी के बेनिफिट के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि पहले चाइल्ड मैरिज होता था. 14-15 की एज में बच्चों की मैरिज होती थी. उसमें बहुत तकलीफ़ें परेशानियां होती थी बच्चों को और आम समाज का लॉस था, उसमें सोसाइटी के लॉस था. उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने ये लॉ बनाया, गर्ल एज 18 एंड बॉय एज 21. तो उसको कंट्रोल जब किया गया, अप्लाई किया गया, तो उसको सबको शुरू में बड़ी दिक्कतें आई, लेकिन जब वो बन गया तो अब उससे सभी फॉलो करते हैं, चाहे वो कोई भी हो. ऐसे ही हम जानते हैं वोट की जो एज है वो 18 ईयर है. 18 साल से ऊपर के जो लोग वो वोट दे सकते हैं. तो ये लॉ है, उससे पहले नहीं दे सकते हैं. इवन वी हैव सम लॉज फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी. जब हम कोई चीज़, सामान या बड़ी प्रॉपर्टी जैसे ज़मीन है अपनी या कोई घर बनाया, फ्लैट है, उसको हम बेचते हैं, ख़रीदते हैं, तो उसमें भी लॉ फॉलो करने पड़ते हैं हमें. गवर्नमेंट की सारी बातें, उनके जो नियम हैं वो मानने पड़ते हैं. वी नो नाउ दैट पार्लियामेंट इज़ इन चार्ज ऑफ मेकिंग लॉज. आप जानते हैं पार्लियामेंट जो है वो कानून बनाने का जो सारा काम वही करता है. डू दीज लॉज अप्लाई टू एवरीवन. क्या ये सब पे अप्लाई होते हैं? हाउ डू न्यू लॉज कम इन टू बींग. कैसे नए कानून कैसे बनते हैं? कुड देयर बी लॉज दैट आर अनप्रॉपर और कंट्रोवर्शियल. क्या कुछ ऐसे कानून या नियम हैं जो कि पॉपुलर नहीं है, लोग उनको पसंद नहीं करते हैं? कंट्रोवर्शियल मतलब होता है जिसमें बड़ा विरोध है, बड़े दो तरह से उस पर तनाव है. उसमें एक कुछ लोग उसका समर्थन कर रहे हैं, कुछ उसमें सपोर्ट कर रहे हैं और बड़ी कंट्रोवर्सी उसमें है. तो ये चीज़ें हम पढ़ेंगे वन बाय वन. आंसर जो हैं इन सब चीज़ों के वो इस चैप्टर में ही हैं, हम पढ़ेंगे वन बाय वन. व्हाट शुड वी एज सिटीजन डू अंडर सच सर्कमस्टांसेस. ऐसी सिचुएशन में हम, हमारा क्या काम है, क्या करेंगे, तो ये हम पढ़ेंगे. डू लॉज अप्लाई टू ऑल. क्या कानून सब पे लागू होते हैं? तो डेफिनेटली आप जानते हैं कि कानून सब पे लागू होते हैं. एक बार नियम कानून बनाए इसलिए जाता है कि दे हैव टू वर्क फॉर ऑल. एवरीबडी हैव टू फॉलो द सेम. कोई उसके सामने छोटा या बड़ा नहीं होता, स्पेशल नहीं होता है. तो ये हम पढ़ेंगे इसमें. रीड द फॉलोइंग सिचुएशन एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. अ गवर्नमेंट ऑफिशियल हेल्प्स हिज सन गो इनटू हाइडिंग बिकॉज हिज सन हैज़ बीन गिवन अ 10-year जेल सेंटेंस बाय अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर अ क्राइम दैट ही हैज़ कमिटेड. एक केस दिया इसमें कि एक गवर्नमेंट ऑफिशियल है, अफसर है सरकारी, वो अपने बच्चों को छुपाता है क्योंकि उसने ऐसा क्राइम किया जिसके लिए उसको 10 साल की सज़ा मिली है कोर्ट से. तो उसको छुपाने की कोशिश करता है उस अपने बेटे को. उसका बेटा है वो जो क्रिमिनल है वो. डू यू थिंक दैट द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक्शंस वर राइट? शुड हिज सन बी exempt from the law just because his father is economically and politically powerful. अब इस केस में देखें क्या
जो गवर्नमेंट ऑफिसर उसने जो किया वो ठीक था, क्या उसके बच्चे को, उसके बेटे को माफ़ कर दिया जाएगा क्योंकि उसके फादर बहुत पैसे वाले हैं और एक रेपुटेड पोस्ट पे हैं? तो इसका आंसर आप इजीली दे सकते हैं कि ऐसा नहीं होगा हमारे देश में। अगर किसी ने कोई क्राइम किया है, चाहे वो कोई भी हो, कितना भी अमीर हो, किसी बड़े ऑफिसर या किसी लीडर का बेटा हो, उसको पनिशमेंट मिलेगी अकॉर्डिंग टू द लॉ। अगर कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है उसको पनिशमेंट देने का, तो वो डेफिनेटली उसको पनिशमेंट मिलेगी। So this is the simple thing you can easily understand. Then we have to go with the next portion of this chapter, and this is we have to start from tomorrow. God bless you. Have a nice day. Thanks a lot.